Good morning, children. Welcome to the online class of class 5th computer. Children, today we are going to start the new chapter, that is evolution of computer. Children, first of all we have to know about what is the meaning of evolution. Evolution means development. जब किसी भी चीज़ में समय दर समय बदलाव होकर उसको बेहतर बनाया जाता है तो उसी को विकास कहते हैं. अगर कंप्यूटर के इतिहास की बात की जाए तो कंप्यूटर का इतिहास आज से लगभग 5000 साल पुराना है. आज जैसा कंप्यूटर हम अपने लैब में देखते हैं वैसा कंप्यूटर शुरुआत के समय में नहीं था. वो बहुत ही सिंपल फॉर्म में था. इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि काउंटिंग फ्रेम जिसको हम अबैकस के नाम से भी जानते हैं, नेपियर्स बोन्स, अर्थमेटिक मशीन, स्टेप्ड रिकॉनर, पंच्ड कार्ड्स, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, टैबुलेटिंग मशीन. चिल्ड्रन, ये सारे के सारे वो वर्जन्स हैं जो बहुत ही शुरुआती दौर में कंप्यूटर के लिए बनाए गए. इनमें सबसे जो एडवांस वर्जन था, जिसको आज के आधुनिक कंप्यूटर का बेस वर्जन भी माना जा सकता है, वो था एनालिटिकल इंजन, जिसको चार्ल्स बैबेज ने डेवलप किया था. शुरुआत में इन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया था पर वह कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो इसीलिए उन्होंने इसका नेक्स्ट वर्जन एनालिटिकल इंजन बनाया था. चिल्ड्रन, ये तो हो गई कंप्यूटर के अर्लियर एजेस की बात. अब बात करते हैं कंप्यूटर के जनरेशन की. बच्चों, कंप्यूटर के जनरेशन की अगर बात की जाए सो वी हैव 5 जनरेशन्स इन आवर कंप्यूटर. ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट वन बाय वन. इफ़ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट जनरेशन, सो फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड है 1940 से लेके 1956 तक. इस जनरेशन में कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब्स के ज़रिए बनाए जाते थे. इसमें बहुत बड़ी बड़ी वैक्यूम ट्यूब्स लगी होती थी और इसका साइज़ बहुत बड़ा होता था. इसमें डेटा इंसर्ट करने के लिए हम पंच्ड कार्ड्स का इस्तेमाल करते थे और प्रिंट आउट के ज़रिए हमें रिज़ल्ट मिलता था. डेटा को स्टोर करने के लिए हम मैग्नेटिक टेप्स का इस्तेमाल करते थे और इसमें जो लैंग्वेज यूज़ होती थी वो थी मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज. इसके एग्जांपल्स हैं यूनिवैक, इनैक, इडवैक. कम टू द सेकेंड जनरेशन चिल्ड्रन. सेकेंड जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो 1956 से लेके 1963 तक है. इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी वो थी ट्रांजिस्टर्स. इसमें इनपुट देने के लिए हम पंच कार्ड्स का और पेपर टेप्स का इस्तेमाल करते थे. आउटपुट के लिए हमें प्रिंट आउट की ज़रूरत होती थी. डेटा को स्टोर करने के लिए अगेन हम मैग्नेटिक टेप्स का इस्तेमाल करते थे. इसमें जो लैंग्वेज यूज़ की जाती थी वो थी फॉर्ट्रन, कोबोल, बेसिक, PL1 और इसके एग्जांपल्स हैं IBM 1400 एंड 700 सीरीज़, IBM 350. जब थर्ड जनरेशन आया बच्चों, तो थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड था 1964 से लेके 1971 तक. इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी वो थी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिसको हम IC के नाम से भी जानते हैं. इनपुट के लिए हम इसमें कीबोर्ड की मदद लेते थे और आउटपुट रिसीव करने के लिए मॉनिटर की. डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक डिस्क का इस्तेमाल किया जाता था और जो इसमें लैंग्वेज यूज़ होती थी वो थी पास्कल, फॉर्ट्रन, कोबोल, RPG और इसके एग्जांपल्स हैं IBM सिस्टम 360, Apple I, ऑल्टर. फोर्थ जनरेशन. चिल्ड्रन, फोर्थ जनरेशन अभी जो हम देख रहे हैं कंप्यूटर, उसी जनरेशन की बात की जा रही है जो कि शुरुआत हुई 1972 से, जो अभी तक चल रही है. इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है वो है माइक्रो प्रोसेसर्स. डेटा को इनपुट देने के लिए कीबोर्ड, माउस या फिर स्कैनर का इस्तेमाल किया जाता है. आउटपुट रिसीव करने के लिए मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें डेटा स्टोर करने के लिए हम मैग्नेटिक डिस्क, जो कि हायर कैपेसिटी की हो, उसे यूज़ करते हैं. लैंग्वेज की बात की जाए तो बच्चों, वी यूज़ स्पेशल सॉफ्टवेयर फॉर मेंटेनिंग लार्ज डेटाबेस लाइक DBMS. इसके एग्जांपल्स हैं क्रे 1, 2,
एप्पल टू वैक्स 9000। अब बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन की, जिसको हम फ्यूचर जनरेशन भी बोल सकते हैं और प्रेजेंट में भी उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। चिल्ड्रन, आपने रोबोट्स देखे होंगे। रोबोट्स इसी का ही एक एग्जाम्पल है और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। आज के टाइम में ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, इसको मैक्सिमम इस्तेमाल किया जाता है अराउंड द वर्ल्ड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए बच्चों, तो इसका मतलब यही है कि अ कंप्यूटर विद अ ब्रेन, कंप्यूटर के पास दिमाग होगा, लाइक सोचने और समझने की शक्ति होगी और डिसीजन लेने की कैपेसिटी होगी। लेकिन फिर भी कंप्यूटर एक मशीन है, वो ह्यूमन से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। ह्यूमन ब्रेन की कोई लिमिट ही नहीं है बेटे, ओके। और इसमें जो इनपुट के लिए जो हम ऑप्शन यूज़ करते थे वो था यूज़ ऑफ ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी टू हैंडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कैपेसिटी टू थिंक एंड रीज़न। इसमें फाइबर टेक्नोलॉजी के यूज़ किया जाता था और ये सोच सकता था। सबसे बड़ी खूबी इसकी ये थी। लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो इट कैन अंडरस्टैंड ह्यूमन स्पीच, रिकॉग्नाइज पैटर्न्स, ये इंसान की आवाज़ पहचान कर उस पर एप्लीकेशन करता था और फेस को रिकॉग्नाइज करता था। जैसे कि आजकल आपने फेस लॉक वाला फ़ोन भी देखा होगा या फिर किसी भी पर्टिकुलर इमेज को, ठीक है। अगर इसके एग्जांपल्स की बात की जाए तो बच्चों इसके एग्जांपल्स के लिए मैं आपको यही बता सकता हूँ, जैसे आप रोबोट्स देखते हैं, है ना, वो इसका एक फाइन एग्जांपल है। ओके चिल्ड्रन, सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप स्टडिंग, डू हार्ड वर्क। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन।